पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग एंशिएंट गॉडलैंड के अंदर आ चुका था। वहां आने के बाद वो अपना फ्लैग को रिफाइन करता है और थोड़ी बहुत जो वेपन वगैरह थे उन्हें भी रिफाइन कर लेता है, क्योंकि अब वो यहाँ से इमॉर्टल रेल्म के अंदर जा रहा था। तो वहां जाने के लिए उसके पास कम से कम कुछ तो हो, ताकि वहां जाने के बाद जो भी खतरे होंगे वो उनका मुकाबला कर पाए। उसी के साथ साथ उसने एक बीस्ट को भी अपना पेट बनाने का डिसाइड किया था। तो उसे वहां पर एक थंडर फ्रॉग मिल जाता है। वो थंडर फ्रॉग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जिसके पास थंडर की पावर थी। तो वांग उसके पास जो रिंग होता है उसकी मदद से उसने उस थंडर फ्रॉग को अपने रिंग के अंदर कैद कर लिया था, जिस वजह से अब कभी भी वांग को जरूरत पड़ेगी तो वो फ्रॉग उसकी मदद करेगा। इसके बाद वांग वहां से इमॉर्टल रेल्म में जाने के लिए निकल चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सारे के सारे लोग इमॉर्टल रेल्म के अंदर आ चुके थे, जो भी अपने अपने सेक्ट से यहाँ पर आने के लिए निकले थे। उन लोगों की तादाद कम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा थी। सब लोग अलग अलग जगह पर जाते जा रहे थे ताकि जिसे जो मिल जाए वो यहाँ पर वो चीज ले ले। वांग भी एक पत्थर के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और पूरे के पूरे इमॉर्टल रेल्म को एक्सप्लोर करने लग गया था, ताकि ये कैसी जगह है, यहाँ पर किस तरह के खतरे हो सकते हैं, इन सब के बारे में वो जान सके। उसके यहाँ पर आने के बाद भी लोगों का आना यहाँ पर कम नहीं हो रहा था। देख के बाद एक करते हुए कई सारे लोग अभी भी इमॉर्टल रेल्म के अंदर आते जा रहे थे, और उन्हीं लोगों में रेड बटरफ्लाई भी शामिल थी, जो वांग से थोड़ी दूर एक पत्थर पे आकर खड़ी होती है। वांग उसे देख लेता है कि वो वहाँ पर खड़ी है, लेकिन रेड बटरफ्लाई वांग को अभी तो नहीं देख पाई थी। तभी आसमान के अंदर बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लग जाता है। इस चीज को देखकर वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे वो सब हैरान रह चुके थे कि आखिर ये चीज है क्या और यहाँ पे इतना सादा ऑरा कैसे है। तब उनके सामने एक पोर्टल जैसी चीज बनकर आती है, मानो कि कोई पुराना महल होगा जिसके द्वार के ऊपर वहाँ पर पोर्टल बना दिया गया है। पहले के टाइम पे ये जो अंदर जाने का गेट यहाँ पर अपीयर हुआ था वो बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह हुआ करती थी, लेकिन जब यहाँ पर पहली बार लड़ाई हुई थी बहुत ही भयानक वाली, जिसकी वजह से ही इमॉर्टल रेल्म बर्बाद हुआ, तो उसी फाइट के अंदर किसी ने अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे के पूरे गेट वगैरह को भी तोड़ दिया था। वो पूरी जगह एकदम चकनाचूर होती है। वांग एकदम हैरान था कि एक बस एक पाम टेक्निक थी जिसने इस पूरे के पूरे गेट वगैरह और उसके आसपास की चीजों को तोड़ दिया। आखिर वो पाम टेक्निक कितनी स्ट्रॉन्ग रही होगी और वो बंदा कौन रहा होगा जिसने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया। वांग को वहाँ पर और भी कई सारे लोग दिखाई देते हैं, जो सभी अपना पत्थर पे बैठकर अपना फॉर्मेशन बनाते हुए कल्टीवेशन करने लग गए थे। तो वांग भी उनका देखिए देखिए यहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। यहाँ पर सभी को अपना फॉर्मेशन बनाना होता है। ये फॉर्मेशन ऐसा रहता है कि इमॉर्टल रेल्म के अंदर आने के बाद अगर किसी को भी बहुत गहरी चोट लग जाए तब भी यहाँ पर बैठकर थोड़ी सी कल्टीवेशन करने पे वो अपनी अच्छी तरह से रिकवरी कर सकता है। लेकिन वांग यहाँ पर अपना बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू ही किया गया था कि तभी वहाँ पर धुएं के साथ एक बंदा आ जाता है, जो वांग से कहता था कि फटाफट से ये जगह खाली कर दे, ये जगह पर यहाँ तू बैठा है ना वो जगह मेरी ही है। वांग को लग रहा था कि वो बंदा उसको कह रहा है, लेकिन असल में वो बंदा किसी और को कह रहा था, जो कि वांग के बाजू वाले पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही उस बंदे ने उस पत्थर पे बैठे वाले बंदे को कहा होता है तो वो बंदा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को डरा देता है जो उसका जगह छीनने के लिए आया हुआ था। ये देखकर तो वो बंदा एकदम घबरा जाता है कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, नहीं मैं इसकी जगह नहीं ले सकता वरना ये मुझे मार डालेगा। तो जिस बंदे को यहाँ पर वो जगह चाहिए थी वो सीधा अब दूसरी जगह चले जाता है। वो जगह अब यहाँ पर रेड बटरफ्लाई की थी। रेड बटरफ्लाई को लगता है कि अब ये बंदा मेरी जगह लेने के लिए आया होगा, तो वो वहाँ पर सीधा का सीधा अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, ताकि पहले ही यहाँ पर उस बंदे की हवा टाइट कर दे तो वो यहाँ पर पूछ भी नहीं पाएगा कि वो रेड बटरफ्लाई से उसकी जगह मांग सकता है या नहीं मांग सकता। रेड बटरफ्लाई की पावर को ही देखकर वो बंदा एकदम ज्यादा डर चुका था कि नहीं भाई मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इससे इसकी जगह मांगू, ये मुझे मार डालेगी। इसलिए वो बंदा वहां से भी भाग जाता है और एक दूसरे बंदे के पास आता है, जो कि एक ओल्ड मैन था। लेकिन ओल्ड मैन भी यहाँ पर उसके पूछने से पहले ही ये उस बंदे को अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन के अंदर फंसा लेता है, जो कि बहुत ही डेंजरस आर्टिस्टिक कंसेप्शन लग रहा था। इस चीज को देखकर वो जगह लेने वाला बंदे की हवा टाइट हो जाती है कि नहीं भाई ये ओल्ड मैन तो मुझे पहले से धमका रहा है, मैं ओल्ड मैन की भी जगह नहीं ले सकता। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसकी जगह यहाँ पर छीनूं। वो कह रहा था ये ओल्ड मैन ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं इसे ऑफेंड कर सकूं, ये मुझे जगह पे ही खत्म कर देगा, तो मेरा यहाँ से अभी फटाफट से निकल लेना ही बेहतर है। तब एक दूसरा बंदा उस जगह लेने वाले बंदे को खुद ही कह देता है कि ओ भाई साहब इधर आएगा क्या, मेरी जगह चाहिए तो आजा, मैं तुझे अपनी जगह देता हूँ। लेकिन वो जगह लेने वाला बंदा समझ चुका था कि नहीं ये मुझे झूठ कह के बुला रहा है, मैं इसके पास जाऊंगा तो कुत्तों की तरह मुझे मारेगा, इसलिए भाई इसकी भी जगह नहीं चाहिए, क्योंकि ये बंदा भी मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसकी जगह यहाँ पर छीनूं, क्योंकि सारी जगह तो भर चुकी है और मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए मुझे किसी की जगह छीननी पड़ेगी। उसकी नजर वहां पर एक और बंदे के ऊपर जाती है जो खुद भी अपना कल्टीवेशन कर रहा था। उस बंदे को जैसे महसूस
महसूस होता है कि ये उसकी जगह मांगेगा, तो वो बंदा भी वहाँ पर अपना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक एक्टिवेट कर लेता है ताकि जगह लेने वाले बंदे को डरा सके। तो वो सवाल ही नहीं उठाएगा उसकी जगह लेने के लिए। उस बंदे की हवा निकल चुकी थी, नहीं भाई यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इनमें से किसी की जगह नहीं ले सकता। किसी की जगह लेना मतलब कि अपनी मौत को खुद दावत देना। तब जाकर उसकी आखिरी में नजर पड़ती है वांग के ऊपर। उसे लग रहा था कि वांग थोड़ा सा नॉर्मल बंदा लग रहा है, ये नहीं उतना खतरनाक है, तो मैं इसकी जगह छीन सकता हूँ। लेकिन उसे क्या पता था कि उन सबका बाप यहाँ पर बैठा हुआ है और इसको उंगली करेगा तो उसकी तो जान जानी तय है। इसलिए वो बंदा सीधा वांग के पास ही आकर कहता है कि तुम ना इस जगह को खाली करो, मैं यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, चाहो तो कोई दूसरी जगह ढूंढ लो और वहाँ जाकर बैठ जाना। लेकिन वांग उसे बढ़िया वाला इग्नोर कर देता है कि भाड़ में जा, तेरा बाप छोड़ के गया था कि ये जगह यहाँ पर। ये चीज देखकर वो जगह लेने वाला बंदा बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वांग से कहता है कि देख, अब मैं यहाँ पर अपने अटैक का इस्तेमाल करने, तूने अपनी जगह ना देकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी, इस गलती की सजा तुझे मिलकर रहेगी। वांग अपना कल्टीवेशन में ध्यान दे रहा था और उस थंडर फ्रॉग को बाहर निकाल लेता है ताकि थंडर फ्रॉग ही उस बंदे का खेल खत्म कर दे। तो वो थंडर फ्रॉग बाहर आने के बाद बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, जो एक ही सेकंड के अंदर उस बंदे का जो दो अटैक वांग की तरफ बढ़ रहा था उन दोनों के दोनों अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से जगह लेने वाला बंदा वहां से उड़कर बहुत दूर फेंका चुका था। उसे अब समझ आ चुका था कि नहीं भाई, जो बंदा शांत लग रहा था सबसे खतरनाक तो वही है। उसकी हवा एकदम ज्यादा टाइट हो चुकी थी। इसके बाद वो जो थंडर फ्रॉग होता है वो वांग के पीछे खड़ा हो जाता है और अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए वहां मौजूद सभी लोगों को धमकाने लग गया था कि जो भी वांग के सामने आकर आंख उठाने की कोशिश करेगा ना उसका भी यही अंजाम होगा। तो वांग के ऊपर आंख उठाने से पहले भी 10 बार सोच लो। इसलिए वो जगह लेने वाला बंदा डर के मारे वहां से भाग निकलता है कि नहीं भाई, जान बची तो लाखों पाए। वांग की ऐसी पावर को देखकर रेड बटरफ्लाई वहां पर कह रही थी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस बंदे को कहीं ना कहीं देखा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि मैं इससे मिल चुकी हूँ, लेकिन कहाँ देखा है वो याद नहीं आ रहा। क्योंकि वांग जब पहली बार उससे मिला था तब वांग ने हैट पहनी हुई थी और अभी भी उसने हैट पहनी है, इस वजह से वो उसे आसानी से नहीं पहचान पा रही कि ये वांग है जो उसके साथियों से ही वो फॉरनेस लेकर चला गया था। अब वहां पर जितने भी लोग आकर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहे थे सभी के पास एक एक ट्राइपॉड आता है। वो कोई पॉट जैसा लग रहा था जिसे सबको दिया जाता है। ये पॉट इस तरह से काम आता है कि अगर इमॉर्टल रैम के अंदर जाने के बाद कोई बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है और उसकी जान समझो कि अब यहाँ पर खत्म हो जाएगी, तो वो इस पॉट का इस्तेमाल करते हुए उसी टाइम इमॉर्टल रैम से बाहर निकल कर आ जाएगा। मतलब कि ये इमॉर्टल रैम से बाहर जाने की चाबी है। जब भी इसका इस्तेमाल होगा तो वो बंदा सीधा वहां से बाहर आ सकता है और उसकी जान बच सकती है। तो वांग के साथ साथ वहां पर जितने भी लोग थे सभी के सभी अपना अपना वो पॉट ले लेते हैं और पॉट लेने के बाद पोर्टल के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो मेन उस जगह पर पहुंचे भी नहीं थे जहां से इमॉर्टल रैम की पूरी अच्छी तरह से शुरुआत होती है। इसके बाद सभी के सभी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं जो पोर्टल उन सभी को अपने सामने दिखाई दिया था। जिस पोर्टल को ही पाम टेक्निक की मदद से तोड़ा गया था वो पोर्टल बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है, सभी की आंखें चौंधिया रही थी। अंदर आने के बाद वांग को वहां पर एक गैलेक्सी जैसा बना हुआ ऑरा दिखाई देता है जो कि बिल्कुल टूट फूट चुका था। वांग कहता है कि शायद यही होगा इमॉर्टल रैम, जो कि अपने जमाने में बहुत ही खूबसूरत जगह थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हर तरफ खाली टूटे फूटी चीजें पड़ी है। वांग को वहां पर एक छोटा सा टूटा हुआ आइलैंड दिखाई देता है, तो वो उसी आइलैंड के ऊपर चला जाता है। आइलैंड पे आने के बाद मानो कि वो जमीन पे आ गया हो। वहां पर उसे कई सारे टूटे फूटे महल वगैरह दिखाई देते हैं जो कि बर्बाद हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर जो महल के टूटे हुए पत्थर थे वो भी स्पिरिचुअल स्टोन से बने थे जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होते हैं, और इस तरह के स्टोन को ढूंढना भी बहुत बड़ी कमाल की बात होती है। वांग जैसे यहाँ पर उन पत्थरों को छू रहा था वो पत्थर वहां पर गायब होने लगते हैं, क्योंकि इतने जमाने से बर्बाद होने की वजह से उनकी पावर भी कम हो चुकी थी। वांग यहाँ पर कह रहा था जब ये जगह अपनी पीक पर होगी ना, जब मतलब कि यहाँ पर कुछ तबाही नहीं आई होगी, तो वो जगह इतनी कमाल की रही होगी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। यहाँ का जो स्पिरिचुअल ऑरा है ना वो हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल ऑरा से भी कहीं गुना ज्यादा आगे है। इतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा यहाँ पर आसपास ऐसे ही फैला हुआ, बहुत ही कमाल की जगह है ये। लेकिन जब यहाँ पर तबाही आई उसके बाद से धीरे धीरे करते हुए सब चीजें खराब होने लगी। इसी वजह से ये ऑरा भी यहाँ पर कमजोर होता गया है और यहाँ के स्पिरिचुअल स्टोन भी अब उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे जैसा कि वो पहले रहा करते थे। वांग कह रहा होगा आखिर वो तबाही कैसी रही होगी और कैसा वो बंदा रहा होगा जिसने ही यहाँ पर इतने सारे पावरफुल चीजों को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए भी बहुत ज्यादा पावर लगती है और ये ऐसे डिस्ट्रॉय हुए मानो कि धूल की तरह से इन्हें उड़ा दिया गया हो। लेकिन असल में यहाँ पर हुआ क्या था इसके बारे में मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता। काश मुझे पता होता कि यहाँ पर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी तबाही आई। वांग ऐसे ही उस आइलैंड के ऊपर कुछ दिन घूमते हुए गुजार देता है ताकि इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। वांग को वहाँ पर एक पत्थर के ऊपर कुछ चीज लिखी हुई भी दिखाई देती है। क्या पता हो सकता है कि जिस बंदे की ये जगह होगी उसी ने अपना नाम लिखा होगा, तो वहाँ पर कुछ नाम वगैरह लिखे हुए थे। वांग को पता तो नहीं चलता कि ये नाम किनके हैं और यहाँ पर इन्हें क्यों लिखा गया है। साथ ही साथ वो जो सोल था वो भी एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि कितनी प्यारी जगह है, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पर आने के बाद। ऐसा कौन सा राजा महाराजा यहाँ पर रहा करता होगा, वो तो क्या ऐश की जिंदगी गुजारता
पड़ता होगा। वांग को जो पत्थर दिखाई देता है जिसपे नाम वगैरह लिखे थे, वांग कहता है कि ये पत्थर तो इस हिसाब से गेट के बाहर होना चाहिए ना, ताकि आने आने वाले लोगों को पता चल सके ये महल किसका है और यहाँ पर कौन रहता है। लेकिन ये पत्थर तो यहाँ पर महल के बीच में लाकर क्यों रखा गया है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर पे और उसके ऊपर जो लिखावट थी उसे अच्छे से चेक करने की कोशिश करता है ताकि जान सके कि ये पत्थर यहाँ पर कैसे आया। लेकिन उसकी पावर उस पत्थर के अंदर जा ही नहीं रही थी, मानो कि इस पत्थर के ऊपर किसी ने ऑलरेडी किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है ताकि कोई दूसरा उस पत्थर के बारे में कुछ ना जान सके। वांग एकदम हैरान था कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, इस पे रिस्ट्रिक्शन कौन लगा दिया। तो वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस सीधा का सीधा पत्थर को हवा में उठा लेता है ताकि देख सके कि आखिर इस पत्थर का राज क्या है। लेकिन जैसे पत्थर वहां से हटा था, वांग को वहां पर अजीब सा ऑरा बाहर निकलते हुए दिखाई देता है जिसे इमॉर्टल स्पिरिट कहा जाता है। यही इमॉर्टल स्पिरिट को छुपाने के लिए ना उसके ऊपर वो पत्थर रख दिया गया था ताकि आने जाने वाले बंदे को पता ना चल सके कि पत्थर के नीचे इमॉर्टल स्पिरिट को छुपाया गया है। वांग हैरान था कि अरे वाह, यहाँ पर तो इमॉर्टल स्पिरिट है, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। तो वांग उस इमॉर्टल स्पिरिट की पावर को यहाँ पर लेकर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। जो सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर